हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, और वो ध्यान लगाते थे कि इस बुक में ऐसा क्या है कि वो उसको कंठस्थ कर सके। तो दो व्यक्ति लड़ रहे थे कि क्या हम इस बुक में से कुछ ऐसा है कि इस बुक में भी हम पढ़ें और हमारा हित प्राप्त हो सके इसके लिए। लेकिन उनको ऐसा मिल नहीं रहा था कुछ भी, क्योंकि वो बुक पढ़ने के लिए 500 कुछ पेजेस थे जो कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे इतनी जल्दी जल्दी। तो स्वामी विवेकानंद जी वहीं समुद्र किनारे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे ये बुक दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा 5-10 मिनट में इस बुक में क्या है कि आपको ये पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा जब हम इतने दिनों से नहीं पढ़ सके तो आप कैसे बताएंगे 5 या 10 मिनट में। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप दीजिए तो सही। तो उन्होंने दे दी। उन्होंने बुक बंद की, अपने हाथों में पकड़ा और उसको ध्यान लगाया, मेडिटेट किया। तो उन्होंने बता दिया, उनको लगा शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पूछा, तो उन्होंने वो प्रॉपर पेज नंबर के साथ उनको बताया कि इस पेज नंबर के ऊपर ये चीज़ें लिखी हैं और यही हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इंसिडेंट बिल्कुल ठीक बताया। ये बात है शिकागो की। शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी थे, वे अपने साथ एक अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। अब वहाँ की लैंग्वेज स्वामी विवेकानंद जी को नहीं आती थी। अब जब उनके फ्रेंड ने बोला, उन्होंने देखा कि एक बुक पढ़ी हुई है 500 पन्नों की, जैसा मैम ने बताया। अब वो बुक में से जो उनके फ्रेंड थे उनको वहाँ की लैंग्वेज पता था, लेकिन उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। उन्होंने मैम ने बताया समुद्र के किनारे वो अकेले बैठे, उन्होंने आंखें बंद की, कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया, कुछ भाषा उनको नहीं आती थी। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, बुक के अंदर वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया, सबको कंठस्थ कर लिया। और उसके बाद 1 घंटे बाद उनके फ्रेंड वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें पढ़ लिया? तो उन्होंने बोला बिल्कुल पढ़ लिया। उन्होंने कहा कोई भी पेज नंबर बोलो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने क्या पढ़ा है। उन्होंने पेज नंबर बोला और उन्होंने पेज वाइज सब कुछ बता दिया। वही वो वक्त था जब उनका फ्रेंड उनके सामने नतमस्तक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा कोई भगवान थे या कोई ईश्वर के रूप थे, नहीं। वो कहते हैं कि ये विद्या, ये कला उन्हें एकाग्रता से मिली है। एकाग्रता एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने लक्ष्य को बेहद आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर उन्होंने एक और घटना बताई है। जब वो अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नदी में अंडे के छिलकों की तरफ निशाना लगा रहे थे। अब विवेकानंद जी ये चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, अमेरिका की बात है। फिर वो उन बच्चों के पास गए, उन्होंने कहा एक निशाना मैं भी लगाना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी गोली से जब निशाना चलाया, एक के बाद एक उन्होंने 12 बिल्कुल सटीक निशाने उस अंडे के छिलके पर लगा दिए। बच्चे देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि वो लगभग 1-2 घंटे से निशाना लगा रहे थे और वो नहीं लगा पा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने पूछा कि ये आपने कैसे किया? हम तो काफ़ी देर से कर रहे हैं और आपने बिल्कुल एक भी निशाना चूका है, सारे एकदम सटीक लगा दिए। तो उन्होंने कहा ये सारी कला है एकाग्रता की। अगर तुम एकाग्रता से काम करोगे तो कोई भी लक्ष्य तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सकता है, कोई भी शक्ति तुम्हें वो लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही कुछ लक्ष्य हैं, ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ बीती हैं और उन्होंने उनसे हमें ज्ञान दिया है। जला के दे दो। हाँ जी।
कोई बात नहीं, रिसीव कर दो। अभी तो हम पहले बुला रहे थे आपको। मैं स्मृति गुलाटी हूँ। प्रियंका जी, मैं प्रियंका त्रिपाठी, प्रेसिडेंट ऑफ पीडीपी भारत विकास परिषद। तीसरी कक्षा की छात्रा, आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार रखने जा रही हूँ, जिन्हें हम अपने जीवन में उतारकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनका विचार है कि यदि तुम खुद को कमजोर सोचोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, और यदि तुम खुद को ताकतवर सोचोगे तो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसलिए उनका कहना है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। धन्यवाद। उठो, जागो और तब तक कार्य करो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं डीवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन करनाल में 9वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। क्या स्वामी जी को किसी परिचय की आवश्यकता है? नहीं, स्वामी जी को किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं, परंतु उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का यहाँ जिक्र करना अति आवश्यक है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वह उनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। वे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के महान भक्त थे। उनके जन्म के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता रखा गया, परंतु रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद उन्होंने नरेंद्र नाथ से अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। वह बोरा नगर मठ में अपने मित्रों के साथ वास करने लगे। वे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने मानव जाति के उत्थान के लिए एक बड़े पैमाने पर काम किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पहले दशक के अंत में न केवल भारत में अपितु विदेशों में, खास तौर पर अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने हमारी महान भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान फैलाने, विशेष रूप से वेदांतिक स्तोत्र के एक मिशन के साथ वे अमेरिका गए थे। पूरे विश्व में उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया, अर्थात हमें यह भी मालूम पड़ता है कि वे एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। रामकृष्ण मिशन की सफलता में स्वामी जी का बहुत बड़ा हाथ है। निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि लोगों में प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन योगदान दे दिया। अंत में मैं आपका समय नष्ट न करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगी, स्वामी जी ने न केवल भारत के लिए, मानवता के लिए, हिंदू धर्म के लिए अपितु संपूर्ण संसार जाति के लिए योगदान दिया है। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इन्हें हमारे पहुँचे हुए गेस्ट से भी ज़रूर परिचित कराऊँ। अपनी फैंसी ड्रेस में इन्होंने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया है। सर को भी मिलो। नमस्कार तो करो। नमस्कार, मैं शर्मा, क्लास 5th की छात्रा आप सबके सामने स्वामी विवेकानंद जी के विषय में बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने और मेरी कथनों को मानवता के द्वारा पाश्चात्य जगत में सनातन धर्म एवं वेदों के ज्ञान का प्रचार किया और विश्व भर के लोगों को अमन तथा भय करें, अपनी संस्कृति एवं उसके सिद्धांतों का आदर करें। ऐसा करने से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे व उसके उत्थान के लिए कार्य कर पाएंगे और दूसरी संस्कृतियों को समझकर उनका भी उतना ही सम्मान कर पाएंगे। धन्यवाद। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जो बातें सीखने के लिए मिलती है वो बताने जा रही हूँ। फर्स्ट, बी फियरलेस, लीडर बनो। सेकंड, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे विश्वास रखो। एंड तीसरा, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स,
जितना हो सके तुमसे काम उतनी ही खोलो जुबान, उतनी ही खोलो जुबान, जितना हो सके तुमसे काम। धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिव्यम है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी की बुराई ना करें, मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर यह मुमकिन ना हो तो हाथ जोड़ लें। धन्यवाद। अभिजीत सिंह, मैं आपको स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ तथा मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के कुछ कहे गए अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूँ। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। सिर्फ वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होंगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। नाम गर्व है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। उनके विचारों में शिक्षा का प्रसार देश के कारखानों, खेल के मैदानों और खेतों, यहाँ तक कि देश के हर घर में होना चाहिए। यदि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो शिक्षकों को उन तक पहुँचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। करते रहिए। क्लैपिंग फॉर अवनी। फर्स्ट पोजीशन में है संचारिका क्लास 3rd से। क्लैपिंग बनती है, प्लीज क्लैपिंग करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट है संचारिका क्लास 3rd से। फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया है डायलॉग डिलीवरी में। संचारिका क्लास 3rd से संचारिका। हम आपको लाइव तस्वीरें डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की दिखा रहे हैं। देखें किस प्रकार यहाँ पे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है हिमांशी क्लास 4th से। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। जो ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी उसको देखकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हम आपको लाइव क्लास 4th से हिमांशी। नेक्स्ट है भाग्यश्री क्लास 5th से। नेक्स्ट भाग्यश्री देखो देखना है। नेक्स्ट बच्चा है शिवांग क्लास 4th से। इस बच्चे ने स्लोगन राइटिंग में फर्स्ट प्राइज लिया है। शिवांग, अभी आपके सामने जिन बच्चों को प्राइज मिले हैं ये सभी बच्चे फर्स्ट प्राइज वाले हैं। शिवांग क्लास 4। सेकंड पोजीशन में है कविश क्लास 1st से। कविश
नेक्स्ट है प्रंजी क्लास 3rd से, तनु क्लास 4th से, नेक्स्ट है दिव्यम क्लास 4th से। ये कविश की मदर है दिव्यम। दिव्यम ये क्लास 4 से 2nd प्राइज लिया है बच्ची ने डायलॉग डिलीवरी में। और लास्ट है 2nd पोजीशन में कविश, 1st क्लास का बच्चा है ये। बहुत ही सुंदर उस बच्चे ने प्रस्तुति दी है डायलॉग डिलीवरी की, बहुत ही सुंदर थी। इसी के साथ हम प्रस्थान करते हैं 3rd पोजीशन की ओर, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास निशिका क्लास 2nd से। निशिका क्लास 2nd से निशिका। निष्का क्लास 2nd से। नेक्स्ट है अक्षित क्लास 4th से। अक्षित अभिजीत और नेक्स्ट है गर्ग क्लास 5th से। अब हमारे सामने आ रही है निष्का क्लास 2nd से। ये सभी बच्चे 3rd प्राइज इन बच्चों ने गेन किया है ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से। जोरदार क्लैपिंग कीजिए इन विजेताओं के लिए। थैंक यू सो मच। प्राइजेस दिए गए हैं। मैं सबसे पहले स्टाफ का, स्कूल के स्टाफ का, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चे आगे बड़े होकर आगे भी वो कंपटीशन में हिस्सा लेके कुछ बनने की उनके अंदर इच्छा ज़्यादा रहती है। आज भारत विकास परिषद की हमारी अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका काटपाल जी, उनके साथ गौरव जी, प्रमोद नागपाल जी और उनकी सारी टीम, उनको भी मैं आज बधाई देता हूं कि वो लोग, उनका जो ग्रुप है, उनका भारत विकास परिषद है, वो समय समय पर शहर में धार्मिक और सामाजिक कार्य करते रहते हैं। बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य, जैसे गरीबों को कंबल बांटना या ऐसे ऐसे स्कूलों में आकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना और गरीबों की मदद करना। पीछे कोविड में भी इन्होंने बहुत सहायता की है, राशन वगैरह भी बहुत बांटा। ये संस्था भी समय समय पर बहुत अच्छे कार्य करके समाज में बहुत अच्छा नाम है संस्था का। आज विवेकानंद जी की जयंती पर हमारे स्कूल की टीचर्स ने, हमारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों को हमारे जो समाज के, पूर्व में समाज के समाज सुधारक जिन्होंने समाज को चलाया है, एक नाम दिया है, उनके बारे में उनको मालूम है। इसके लिए भी मैं स्कूल का और सभी बच्चों का भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी जीवनी के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही आप प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम स्कूल में, और भारत विकास परिषद से भी यही आग्रह करूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते रहें, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर हमारे देश का, हमारे समाज में हमारा नाम ऊंचा करे। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। है ना, तो दूसरों की मदद सर, क्या बताना चाहते हैं आज एक माध्यम है, एक ये सबसे साधन पहले है। मैं आज और स्वामी हमें विवेकानंद जी अपने की जीवन जयंती में पर ध्यान भी करना चाहिए कि सभी को निस्वार्थ भाव से किया बहुत गया बहुत बधाई और प्रोग्राम हार्दिक शुभकामनाएं है। देता हूं। इसी के साथ हम आज आगे डीएवी बढ़ाना स्कूल चाहते हैं। पुलिस लाइन में क्लास 9 की बच्ची है आज यशिका, बच्चों के जो आपके पीछे समक्ष जो एक उन्होंने सुंदर सा जो भाषण ऑनलाइन है, जो कंपटीशन स्पीच हुआ था लेकर आ उसमें रही जो हैं। जिन जिन क्लास बच्चों ने 9 प्राइज से जीते हैं यशिका। उन बच्चों को आज यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए बेटा हैं। क्लैपिंग आप लोग करते इसमें मैं रहिए। स्कूल के बच्चे स्टाफ का जो को है सबसे पहले आप बधाई देता हूँ कर कि जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रखा। और भारत विकास परिषद हमारे बहन जी प्रियंका काटपाल जी अध्यक्ष हैं, हमारे गौरव जी, निधि गुलाटी जी, प्रमोद नागपाल जी, संदीप कुकरेजा जी, सारी टीम ने बहुत अच्छे से आज ये कार्यक्रम रखा है। हमारे भारत विकास परिषद पहले भी हमारे शहर में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में के साथ जुड़कर बहुत अच्छे समाज के कार्य करता रहा है। पीछे कोविड में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पीछे गरीब लोगों को राशन वगैरह दिया है। अब भी ये जब भी जैसे ठंड शुरू होती है तो ठंड में बच्चों को कंबल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें गरीब लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और स्कूलों में जाकर बच्चों को वर्दियाँ और स्वेटर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब समय समय पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं भारत विकास परिषद बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज को एक अच्छा समाज में मैसेज जाता है। तो हम सबको भी बढ़ चढ़ कर जब भी सर्दी आती है अगर या गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए उनका। और मैं आज पुनः स्कूल स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। इससे बच्चों को हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ता है, वो आगे कंपटीशन में बड़े होकर भी आगे कंपटीशन में जाएंगे और देश का नाम समाज में हमारा नाम ऊंचा करेंगे। इसी के साथ पुनः मैं आज के इसके कार्यक्रम की सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो अभी नहीं भी कर पाए किसी कारणवश? मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करें और पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य को करें, ताकि आप भी आगे आने वाले समय में आप भी फर्स्ट या सेकंड जो भी पोजीशन हासिल करेंगे उससे आगे उनका भी मनोबल बढ़ेगा। ये एक ज़रूरी है समाज में कि हमें आगे बढ़कर अपना हर कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। वो तो हमारे मैं सारे पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी उनको भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को हमेशा ये समझाते रहें, सिखाते रहें कि उन्हें हर कंपटीशन में भाग लेना है और बढ़ चढ़कर उसमें उनकी तैयारी कराएं, उनका साथ दें, ताकि वो आगे आकर समाज की सेवा कर सकें। धन्यवाद। मैम आप बता दो। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जयंती को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे बच्चों के साथ युवा को क्या संदेश देना चाहूँगी? सबसे पहले सभी को आज स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं। आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था कोविड के टाइम में। हम सब स्कूल्स तो अलाउड, बच्चे स्कूल में आना अलाउड नहीं, तो हमने ऑनलाइन एक प्रोग्राम किया था जिसमें सब बच्चों ने डिबेट, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और अपने अलग अलग स्लोगन राइटिंग में पार्टिसिपेट किया, तो जिनमें हम आज सबको सम्मानित कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ युवाओं को यही संदेश है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके विचार हैं, उसको जागो, तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। और आप अपने आप को जैसा समझेंगे, ताकतवर समझेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे, कमज़ोर समझेंगे तो कमज़ोर बन जाएंगे। तो आज का युवा हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम इन विचारधाराओं को अनुसरण ना करते हुए आधुनिकता का अनुसरण कर रहे हैं। आज का युवा ज़्यादा अभी आधुनिकता की तरफ भाग रहा है। तो उनको यही संदेश है कि आप अपने सनातन धर्म की तरफ आए, अपने संस्कारों से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े और इन विचारों को अपनाएं। तो हमारा देश अगर इन विचारों को अपनाएगा, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्ती के विचारों को अपनाएगा, तो निश्चय ही हमारे देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मैं विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में आपको ये एक बात बताना चाहते हो जो हम युवाओं को नहीं पता, उसके बारे में कुछ अलग से कोई चीज़? स्वामी विवेकानंद जी की वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो हम सब जानते भी हैं। उनकी एक बात जो मुझे याद आती है कि जब वो अमेरिका में गए थे, उनके कई सम्मेलन अमेरिका में, शिकागो में जैसे चलते रहते थे, तो एक बार एक महिला ने उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र आप जैसा हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि देखिए, मैं विवाह तो नहीं कर सकता, अगर आपको मेरा जैसा पुत्र चाहिए तो आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरा भी धर्म रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, नारी का सम्मान करना, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। अगर युवा
आज हमें ये एक संदेश देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो युवा को नारी का सम्मान करना सिखाना है, कि ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक गलत ढंग से ही जाके आप अपना, जैसे उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, तो नारी का सम्मान करना सीखना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का सम्मान होगा, जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि नारी का सम्मान। तो युवाओं को भी ये संदेश दूंगी कि आप इनके विचारों को अपनाएं और आगे बढ़ें। ये वाकई में चाहता हूँ आपके चैनल से आप सभी लोग यहाँ आए और साथ ही सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हमारी शाखा राधा कृष्ण शाखा भारत विकास परिषद की तरफ से और डीएवी स्कूल के सहयोग से प्रिंसिपल मैडम के सहयोग से कराई गई थी और बच्चों को प्रेरित करना, उनके बारे में जीविका में प्रकाश डालना, यही हमारा एक लक्ष्य था। और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आई हैं उनको आज सम्मानित करने यहाँ पर पहुँचे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इतनी बातें हैं कि जितनी भी करें उतनी थोड़ी हैं। उन जैसा महान उपदेशक, विचारधारक, भारत माता के मैं कहूँ सच्चे सपूत, मतलब उनकी ही सारी धारशिला पे हमारी भारत विकास परिषद की नींव रखी गई है। गौरव, खुद को आप कितना खुशी महसूस करते हो जब गरीबों के बीच में कंबल लेकर जाते हो, जो उनकी जरूरतों का सामान लेकर जाते हो? अपने आप को एक बहुत सौभाग्य समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ और भारत विकास परिषद से मैं जुड़ा हुआ हूँ और भारत विकास परिषद के दिशा निर्देश अनुसार ही हम सारे कार्यक्रम करते हैं और सेवा भाव रखते ही आगे सेवा चलते हैं और समाज में एक मैसेज आपके थ्रू मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं ताकि और लोग अधिक से अधिक इनके साथ जुड़ें और कोई भेदभाव ना हो। ये भी एक हमारे समाज का एक विभिन्न अंग है, इनको हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए और जो भी इनकी जरूरत हमें पता लगती है हम सभी शाखा के मेंबर्स इकट्ठे होके उनकी मदद करते हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा ये करते रहेगा। अपनी टीम का भी धन्यवाद करना चाहते हो जो 24 घंटे आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलती है? मैं अपनी टीम का सबसे पहले धन्यवाद करूँगा। हमारी शाखा के अध्यक्ष मैडम प्रियंका काटपाल जी, कैशियर प्रमोद नागपाल जी, मैडम विधि गुलाटी जी, संजीव जी, हम सारे इकट्ठे ही होके सारी हमारी प्रॉपर एक मीटिंग्स होती हैं, डिसाइड करते हैं और जहाँ से हमें पता लगे उसकी ज़रूरत है तो हम अपने अपने लक्ष्य लेकर उसको पूरा करते हैं। हर बंदा एक पूरा रोल निभा रहा है। सर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित होकर उस पर फोकस करना चाहिए, तो ऐसे में बच्चे या तो कुछ अब भटक जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों के साथ माँ बाप से क्या स्नेह देना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के टाइम में जैसे आप लगा लो अंग्रेजी की सभ्यता की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अपनी हिंदू संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। अब हमारा यही लक्ष्य था कि स्कूल के माध्यम से बच्चों को उनकी जीविका प्रकाश डालें। हिंदुत्व को स्वामी विवेकानंद जी ने और अपने उपदेशों से बहुत आगे बढ़ाया है और ये संस्कार बच्चों में आए, यही हमारी एक बिल्कुल माँ बाप को चाहिए ज़्यादा बड़ी सभ्यता तो ना बढ़ के अपनी हिंदू संस्कृति की तरफ बढ़ना चाहिए और वो ये धारशिला बच्चों की रखें। अगर इस धारशिला को ये लोग मान के चलेंगे माँ बाप, उम्मीद है कि ये बच्चे आने वाले समय में बहुत कुछ मैं जब भी स्वामी विवेकानंद जी की कोट पढ़ती हूँ ना कोई, तो मुझे उससे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे उठो जाओ तब तक मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में अगर इनको अपना लें ना तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है। तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमें ये नहीं करना कि जो सब कर रहे हैं वो हमें करना है, क्यों ना हम कुछ नया करें। और मैंने अपने स्टाफ के अंदर भी ये चीज़ डाली हुई है कि हमेशा ना अच्छा करने की सोचो और टारगेट दे के रखो। मैंने अपने आप को भी हमेशा टारगेट दिया लाइफ में, अपने बच्चे को भी यही सिखाया है कि अगर तुम्हें 100% तुम्हें 90% स्कोर करना है ना, तुम 110% का टारगेट रखो, तभी तुम 90 पे आओगे। ऐसे ही मैंने अपने स्टाफ को भी और अपने यहाँ के बच्चों को भी सिखा रखा है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ है वो इतनी इंस्पायर्ड लाइफ है कि हम उसको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम कैसे नहीं, एक कहते हैं ना जेम हीरा, कैसे नहीं हम उसको निखर के आ सकते। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और कंपटीशन करवा के कि हमारे बच्चे जो हैं उन्हीं नक्शे कदमों पे चले और एक अच्छे जो है सामाजिक प्राणी बन सके। जैसे कि मैम कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से जो स्कूल बंद पड़े हैं और ऐसे में बच्चों की स्टडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो पढ़ने के लिए एक्टिव हो? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोरोना की वैक्सीन तो आ जाएगी, मगर जो ये शिक्षा का लॉस हुआ है, एजुकेशन का लॉस हुआ है, इसकी वैक्सीन तो शायद अब नहीं आएगी।
बट हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन भी बहुत एफर्ट्स किए हैं, रेगुलर बच्चों के साथ कनेक्टेड रहे हैं। एक डे हमने फिक्स कर रखा था लाइक सैटरडे कि मेरे टीचर्स पर्सनली हर एक पेरेंट को कॉल करते थे बच्चों की प्रॉब्लम्स जानने के लिए। और कई बार पेरेंट ऐसे भी कहते थे पढ़ नहीं रहा, ये तंग कर रहा है, तो हम मेरे टीचर्स ऑल टाइम ऑन द टोज। ये नहीं है कि रात का 9 बजा 10 बजा, जब भी पेरेंट का फ़ोन आया मेरे टीचर ने अटेंड करा ही करा है। तो अब भी हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम तो वेट कर रहे हैं जल्दी से स्कूल खुलें और हम बच्चों को दोबारा से उस ट्रैक पे लेके आएँ। हाँ टाइम लगेगा क्योंकि जो ये 1 साल का गैप आया ना, ये 1 साल का लॉस नहीं है, इसको कवर करने में 1 साल का गैप मुझसे बोल रहे हो कि 1 साल का गैप बहुत बड़ा बहुत बड़ा तो बहुत जारी रखता है। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की स्टडी का लॉस हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन पढ़ने से खुश नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा माँ बाप उनको इतना ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में मतलब टीचर क्या मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ऑनलाइन स्टडी से? देखिए वही है, हम तो मोटिवेट ही कर रहे हैं। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से है काफ़ी पेरेंट, तो पेरेंट भी जो है ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो कई बार नहीं वो 100% अपना दे पाते बच्चों को। तो हमारा ये रहता है टारगेट कि हम पेरेंट के साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहें। हम रेगुलर अगर मान लीजिए उन्हें रेगुलर जूम क्लासेस देते हैं, नहीं हो पाता तो हम उनकी यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं और वर्कशीट्स भी जाती हैं। हमने एक मोड अपना रखे है टीचिंग के कि अगर बच्चा जूम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा तो हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारे पेज से वीडियो अपलोडेड है सारे। देखिए अभी पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों का रूटीन ख़राब हो गया है और पेरेंट भी कहीं ना कहीं ईजी हो गए हैं कि चलो सोया है हम तंग नहीं करना, मतलब बड़ी कूल उनको हो गया वो सिस्टम। तो मुझे लगता है कि जब अभी तो इनका ईजी लग रहा है, मगर जब भी दोबारा स्कूल खुलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक रूटीन एक टाइम टेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है, तो पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए। ठीक है, आई एग्री कि पेरेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि अगर हमारा स्कूल ही हम ऑनलाइन एजुकेशन देते रहते और पेरेंट कोऑपरेट ना करते तो वो जीरो ही था सब कुछ। तो पेरेंट ने बहुत कोऑपरेट किया है, बट अब जो टाइम आ गया है ना, अब स्कूल खुलने वाले हैं और दोबारा से बच्चों को ट्रैक पे लाने के लिए अभी ही टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग उनको उठाएं, उनका सिटिंग आवर्स बनाएं, कैसे उनको लर्न करना है, पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरी है पेरेंट्स को भी और बच्चों को के साथ ही उनके आज जो है नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, इसमें आप बच्चों के साथ युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? सबको ये कहना चाहूँगी वर्क हार्ड, और जब तक कि आपका टारगेट अचीव ना हो जाए लगे रहो। और मैंने अपनी लाइफ में ये एक चीज़ देखी है, अगर हम अपने मन में एक चीज़ बिठा लेते हैं, मैं आपको अपना ही इंसिडेंस बताती हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करती थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी वहाँ। तो मेरे किसी प्रिंसिपल ने मुझे के हाथ में पेन था, उसने मुझे जस्ट गिफ्ट किया है एक टीचर्स डे पे, ग्रीन पेन। तो मुझे ये लगा कि जब मैम प्रिंसिपल बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकती। वो पेन मैंने संभाल के रखा था और भगवान ने मुझे 3 से 4 ईयर्स में प्रिंसिपल बना दिया। तो मुझे लगता है कि जब मैं अचीव कर सकती हूँ तो वो कोई भी अचीव कर सकता है। तो अगर हम टारगेट बना लेंगे ना और उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम अचीव करते ही हैं। बस थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जहाँ नेगेटिव सोच आ गई वहाँ सब कुछ खत्म। तो ये है, मैं बच्चों को भी यही कहूँगी, इतनी मेहनत करो लाइफ में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ पा सकते हैं। कहीं ना कहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी। फर्स्ट प्राइज़ लिया है मेरी बेटी ने, नाम से अंचालिका, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, पुलिस पब्लिक डीएवी में। और मैं डीएवी स्कूल से बहुत खुश हूँ कि यहाँ का स्टडी लेवल काफ़ी अच्छा है और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। प्रिंसिपल मैम सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर कोऑपरेट करती है। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो जैसे उन्होंने अपनी माँ, भारत माँ को अपनी माँ माना, वैसे ही हमें सबको उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। मैम अगर ऑफलाइन कंपटीशन होता है तो उसमें तो सारा रोल है जो टीचर्स का ही होता है, लेकिन अब ऑनलाइन हुआ तो सारा बर्डन पेरेंट्स पे कहीं ना कहीं आ गया। हाँ, तो अच्छी बात है ना, पेरेंट भी साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। पेरेंट्स का भी जो उनके बचपन में चीज़ें रह गई हैं, तो एक अच्छा टाइम है हम सब के पास कि हम भी वो बाहर निकाल सकते हैं अपने अंदर से। जहाँ आपसे कहीं छूट गया था सब कुछ। ये देखिए, मेरी इंडिविजुअल बात करूँ, मेरे से तो कुछ नहीं छूटा था, मैं स्टेज पे हाँ, जो और पेरेंट्स है, हाँ, बाकी सब पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए भी, जो हम इतने सालों से घर में बंद थे, तो हमने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, एंजॉय भी किया साथ में। ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रत्निका प्रभाकर। थैंक यू।